हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना। कल का टॉपिक में हम लोग पढ़े थे राइबोसोम के बारे में। आज का टॉपिक है हम लोग का गोल्जी का या गोल्जी का। गोल्जी का को ही इंग्लिश में बोलते हैं गोल्जी बॉडी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडी। आइए हम लोग जानते हैं गोल्जी बॉडी को पूरा विस्तार से। गोल्जी का को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडी। गोल्जी काय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडी। ये दोनों नाम याद रखना अति आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी जो है एग्जाम में गोल्जी काय नहीं देके गोल्जी बॉडी दे देता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों नाम को याद रखना है। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं हम लोग। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिकीय द्रव। कोशिकीय द्रव। साइटोप्लाज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिकीय द्रव। पिछले क्लास में हमने इसको पूरा अच्छा से बताए हैं कि साइटोप्लाज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो कोशिकीय द्रव। कोशिकीय द्रव या साइटोप्लाज्म में यह मुड़े हुए छड़ के गुच्छे के समान होता है। छड़ के गुच्छे के समान होता है। साइटोप्लाज्म में यह मुड़े हुए छड़ के गुच्छे के समान दिखाई पड़ते हैं। गुच्छे के समान दिखाई पड़ते हैं। ये क्या हो गया? देखिए, साइटोप्लाज्म में जो है, साइटोप्लाज्म में जो गोल्जी बॉडी, ये गुच्छे के समान दिखाई पड़ते हैं। साइटोप्लाज्म में जो है गोल्जी बॉडी मुड़े हुए छड़ के गुच्छे के समान दिखाई पड़ते हैं। फिर पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल में जो है, प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी मुड़े हुए छड़ की रचना बनाकर, मुड़े हुए छड़ की रचना बनाकर बिखरे रहते हैं। मुड़े हुए छड़ की रचना बनाकर बिखरे रहते हैं। मुड़े हुए छड़ की रचना बनाकर बिखरे रहते हैं, जिसे डिक्टियोसोम कहते हैं। जिसे डिक्टियोसोम कहते हैं। फिर से एक बार बता रहे हैं, साइटोप्लाज्म में गोल्जी बॉडी जो है मुड़े हुए छड़ के गुच्छे के समान दिखाई पड़ते हैं। फिर पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी मुड़े हुए छड़ की रचना बनाकर बिखरे रहते हैं, जिसे डिक्टियोसोम कहते हैं। डिक्टियोसोम का हिंदी और इंग्लिश डिक्टियोसोम ही होता है। डिक्टियोसोम का हिंदी और इंग्लिश नाम जो है डिक्टियोसोम ही होता है। उसके डाल्टन तथा फेलिस नामक वैज्ञानिक ने पूरे गोल्जी बॉडी के संरचना को 3 भाग में बांटा था। डाल्टन तथा फेलिस, ये चीज याद रखना है कि डाल्टन और फेलिस नामक वैज्ञानिक जो था, गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय के संरचना को 3 भागों में बांटा था। डाल्टन तथा फेलिस नामक वैज्ञानिक ने पूरे गोल्जी बॉडी की संरचना को 3 भागों में बांटा था, जिसमें पहला था सिस्टर्नी। पहला क्या था? सिस्टर्नी। दूसरा था छोटे ट्यूबुल्स एवं बेसिकल्स। छोटे ट्यूबल्स एवं बेसिकल्स। तीसरा था बड़ी राजधानी। तीसरा क्या था? बड़ी राजधानी। ठीक है। डाल्टन तथा फेलिस नामक वैज्ञानिक ने पूरे गोल्जी बॉडी के संरचना को 3 भागों में बांटा था, जिसमें पहला हो गया सिस्टर्नी, दूसरा होगा छोटे ट्यूबल्स एवं बेसिकल्स। छोटे ट्यूबल्स एवं बेसिकल। तीसरा होगा बड़ी राजधानी। तीसरा क्या होगा? बड़ी राजधानी। उसके बाद सर्वप्रथम गोल्जी बॉडी की खोज जो है कैमिलो गोल्जी ने किया था। सर्वप्रथम गोल्जी बॉडी की खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने किया था। सर्वप्रथम गोल्जी बॉडी की खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने किया था। कैमिलो गोल्जी ने इटली के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर थे। गोल्जी बॉडी जो था, कैमिलो गोल्जी ने इटली का था। कैमिलो गोल्जी कहाँ का था दोस्तों? इटली का था। कैमिलो गोल्जी कहाँ का था? इटली का। इटली के क्या थे? न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर थे। न्यूरोलॉजिस्ट मतलब ब्रेन का डॉक्टर। न्यूरो न्यूरो लगा के जहां भी आएगा सबसे पहले न्यूरो, तो सबसे पहले उसका मतलब होता है ब्रेन। न्यूरो मतलब ब्रेन। नेप्रो मतलब नेफ्रॉन। नेफ्रॉन मतलब गुर्दा। नेफ्रॉन मतलब गुर्दा होता है। न्यूरो आएगा तो ब्रेन। न्यूरो आएगा तो ब्रेन। ठीक है, तो न्यूरोलॉजिस्ट होगा।
आप लोग डॉक्टर के यहाँ जाते होंगे तो लिखा रहता है बड़े बड़े बोर्ड में कि न्यूरोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट यानी कि ये जो है ब्रेन का स्पेशल डॉक्टर है, ब्रेन यानी कि सर का जो है स्पेशल डॉक्टर है। इसलिए डॉक्टर डॉक्टर बड़े बड़े बोर्ड में लिख के लगा देते हैं कि न्यूरोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब हृदय का, कार्डियोलॉजिस्ट मतलब हृदय, ठीक है। और आइए आगे देखते हैं। उन्होंने इस संरचना की खोज तंत्रिका कोशिका में किया था। हमने बताया ना कि न्यूरोलॉजिस्ट संरचना जो है, न्यूरोलॉजिस्ट संरचना जो है मतलब तंत्रिका कोशिका में ही पाया जाता है। न्यूरो का अर्थ ही होता है तंत्रिका, न्यूरो का अर्थ होता है तंत्रिका। तंत्रिका को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूरॉन, तंत्रिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूरॉन, ठीक है। कैमिलो गोल्जी ने इस संरचना का नाम आंतरिक जालिका व्रत उपकरण रखा था। कैमिलो गोल्जी ने जो है, कैमिलो गोल्जी ने इस संरचना का नाम, किस संरचना का नाम, गोल्जी बॉडी का नाम कैमिलो गोल्जी था। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी को संरचना का नाम आंतरिक जालिका व्रत उपकरण रखा था, परंतु बाद में इसका नाम बदलकर गोल्जी का यानी कि गोल्जी बॉडी पड़ा, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी के प्रमुख कार्य आप देखते हैं हम लोग, गोल्जी बॉडी के प्रमुख कार्य देखते हैं हम लोग। यह अंग कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड जैसे पदार्थ का पैकेजिंग, संग्रह और श्रवण सेक्रेशन करता है, ठीक है। तो गोल्जी का क्या क्या काम करता है, पैकेजिंग का काम करता है, संग्रह का काम करता है, इकट्ठा करने का काम करता है और सेक्रेशन का काम करता है। गोल्जी बॉडी का काम क्या, गोल्जी बॉडी जो किन किन अंगक को पैकेजिंग करता है, संग्रह करता है और श्रवण यानी सेक्रेशन करता है। तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल हो गया जैसे पदार्थ को पैकेजिंग, संग्रह और श्रवण सेक्रेशन करता है। यह कोशिका का मुख्य श्रवण अंग है, क्वेश्चन में बोल देगा कोशिका का मुख्य श्रवण अंग कौन सा है, तो गोल्जी बॉडी या गोल्जी का है। कोशिका का मुख्य श्रवण अंग गोल्जी बॉडी या गोल्जी का है। और कल मैंने एक चीज और बताया था कि कोशिकीय द्रव में मौजूद सबसे छोटी कोशिका अंग कौन है, तो राइबोसोम। आप लोग को याद ही हो गया होगा, आशा करते हैं कि आप लोग पढ़ते ही होंगे और अच्छी तरह से याद करते होंगे। आइए आगे देखते हैं। यह लाइसोसोम जैसे महत्वपूर्ण कोशिका अंग का निर्माण करता है। गोल्जी बॉडी जो है लाइसोसोम जैसे महत्वपूर्ण कोशिका अंग का निर्माण करता है। लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम जैसे जो है महत्वपूर्ण कोशिका अंग का निर्माण करता है। गोल्जी बॉडी जो है लाइसोसोम जैसे महत्वपूर्ण अंगों का निर्माण करता है। गोल्जी बॉडी सेल के अंदर ग्लाइकोलिपिड तथा ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करता है। गोल्जी बॉडी कोशिका के अंदर जो है, गोल्जी बॉडी जो है कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड तथा ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करता है, ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करता है। निर्माण गोल्जी बॉडी में होता है, गोल्जी बॉडी में निर्माण करता है। आई होप कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।